नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। दुर्ग के मासूम बच्ची के साथ हुए जघन्य हत्याकांड को लेकर बहुत सारे प्रश्न लोगों के बीच में घूम रहे थे और यहां तक कि मीडिया ट्रायल्स में भी बहुत सारे प्रश्न सामने आ रहे थे। ये प्रश्न ऐसे थे जैसा कि परिवार का आरोप था कि उस चाचा ने बच्ची की हत्या नहीं की है और इस कांड को अंजाम नहीं दिया है। इसके अलावा जो बातें कही जा रही थी कि बच्ची के साथ क्रूरता की गई है, उसके शरीर को सिगरेट से जलाया गया है, इसके अलावा बच्ची को किस समय में कार में रखा गया या फिर और भी लोग इसमें शामिल थे, इन सारी बातों का जवाब आज मिल गया। दुर्ग एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने इन सारी बातों का खुलासा किया। ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ बातें हम आप बता देते हैं। पहली बात तो ये कि इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम उसके चाचा ने ही दिया था। डीएनए की रिपोर्ट आ चुकी है और डीएनए सैंपल्स जो मैच किए गए थे उसके अनुसार चाचा ही आरोपी और अपराधी है। दूसरी बात, इस पूरे कांड में चाचा के अलावा कोई दूसरा आरोपी या अपराधी नहीं है। इसके अलावा लगभग 10 से 11 बजे के बीच के समय में ही बच्ची को कार में रखा गया था और न ही बच्ची के शरीर पर सिगरेट या एसिड से जलाया गया था। क्या है पूरी बातें और क्या क्या बातों का खुलासा आज एडिशनल एसपी साहब ने किया है, आइए सुनते हैं। 6 अप्रैल को मोहन नगर थाना क्षेत्र के ओम नगर में जो घटना घटित हुई थी उसमें उस दिन प्रेस ब्रीफिंग आयोजित किया गया था। उसमें हमने कहा था कि समय समय पर इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट और जो भी चीज़ें निकल के तथ्य आएगी उस पर हम आपको अवगत कराते रहेंगे। उसी क्रम में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। इसमें हमारी विवेचना कंटिन्यू चल रही है। एसआईटी की जांच जो टीम थी वो भी उसमें कंटिन्यू जांच कर रही है और इसमें कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं वो और सामने आए हैं, इसको लेकर के आज उपस्थित हुए हैं। जो आरोपी था वो जिस सोमेश यादव जो आरोपी था वो कंटिन्यू हमें गुमराह करता रहा और जिस तरीके का वो बात बताते रहा उसी क्रम में ही उस दिन की विवेचना आगे बढ़ी थी और संदेह के साथ साथ जब पुख्ता उस दिन हमें सबूत मिल चुके कि बच्ची का चप्पल का वहां पर मिलना, बच्ची का अंतिम समय पर उस घर से ही गायब होना और वो जो हमें बताता रहा कि मैं काम करने गया था, पेंटिंग करने गया था, लेकिन वो कहीं नहीं गया था, वो भी स्पष्ट हो गया। उसके घर वाले भी इस बात को प्रमाणित किए कि वो घर पर ही था, कुछ समय के लिए बाहर हुआ था। ये जो फिजिकल एविडेंस हैं, जो साक्ष्य हैं, वो सारे चीजें के बाद हमने 3 आरोपियों को डीएनए सैंपल के लिए भेजा हुआ था। 2 अन्य संदेही भी थे साथ में। उन तीनों आरोपियों को डीएनए रिपोर्ट आ गई है, उसी के आधार पर अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जो पीएम के समय पोस्टमार्टम करते हुए डॉक्टर की टीम ने जो बच्ची के शरीर से डीएनए के लिए सैंपल सुरक्षित रखे थे, उस सैंपल का मिलान 3 आरोपियों जो संदेही आरोपी थे उनके डीएनए सैंपल से मैच जब कराया गया है, रिपोर्ट अनुसार रिपोर्ट जो आई है उसमें डीएनए का जो सैंपल है वो सोमेश यादव का पाया गया, स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया। तो जो पहला इसमें हमारा जो आरोपी जिसको मान के चल रहे थे वो प्रमाणित हो गया है, कंफर्म हो गया है, किसी प्रकार का कोई संदेह की गुंजाइश इसमें नहीं है। अन्य संदेही जो थे उनके भी डीएनए के सैंपल हम लिए थे, उसको भी मैच कराने के लिए भेजे थे, उनका किसी प्रकार का कोई मैचिंग नहीं हुआ। इस आधार पर और पूर्व के जो साक्ष्य के आधार पर और उसके अलावा भी उन लोगों ने जो बातें कही थी कि हम यहाँ थे, इस जगह पर वो बताए थे, उस जगह पर वो पाए गए, लोगों से पूछताछ की गई, तस्दीक की गई तो वो सही पाए गए थे। इस आधार पर उनकी जो संदेही जो अन्य थे उनका नाम स्पष्ट नहीं हो पाया। अब इस घटना होने के बाद और किसको किसको जानकारी थी जो वो बता रहा था आरोपी अपने बयान में, उसकी तस्दीकी कि घर वाले तो नहीं जान रहे थे और कौन कौन जान रहे थे इस घटना को, इसकी विवेचना अभी ओपन है। हमारी एसआईटी की टीम और मोहन नगर थाने की टीम उसमें अभी भी विवेचना करेगी, पूछताछ करेगी। इसके अलावा चूंकि ये मामला बहुत संवेदनशील है, गंभीर किस्म का है, पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें कार्रवाइयां हुई है, तो इसमें बच्ची का नाम, न ही उसका चित्रण, न ही उसका फोटो, न ही उसके
घर का अता पता और किसी प्रकार की कोई चीज देने में बंदिशें रहती है, लेकिन हमारे कुछ मीडिया के साथी उसको नाम जब चलाए हैं, उसके परिवार का भी नाम ओपन किए हैं। उनसे आग्रह है कि उसको समय रहते डिलीट कर लें। पॉक्सो एक्ट के धारा 23 के तहत ये स्पष्ट मीडिया के लिए भी उसमें प्रावधान है कि इस तरह के अगर किसी प्रकार के कोई कृत्य करते हैं तो 6 माह से लेकर 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो हमारा आग्रह है कि अगर कहीं पर भी नाम उजागर किए होंगे तो उसको डिलीट कर सकते हैं, अन्यथा इस पर भी हम अलग से पृथक से जानकारी लेंगे। इसमें संवेदनशीलता के साथ बच्ची का नाम उजागर ना हो, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सर पॉक्सो एक्ट क्या नाम है, जो भी डीएनए टेस्ट हुआ है उसमें क्या परीक्षण किया गया है और क्या सिद्ध हुआ है? डीएनए का प्रोफाइलिंग होता है और ये टेक्नोलॉजी शब्द है, और डीएनए का जो पार्ट है, जो आरोपी का जो डीएनए सैंपल है वो बच्ची के बॉडी के पार्ट में जो डीएनए सैंपल किया गया उससे मैच हुआ है। और चूंकि ये विवेचना का पार्ट है और विवेचना में है, संवेदनशील मामला है, इतना बताना पर्याप्त है। इस कारण से भी चूंकि ये माननीय न्यायालय में ये जाएगा रिपोर्ट, इसलिए इस पूरी रिपोर्ट को प्रति को हम ऐसा उजागर नहीं कर सकते। पीएम रिपोर्ट आ गई सर पूरी? पीएम रिपोर्ट आ गई है, सेक्सुअल असाल्ट होना पाया गया है और सेक्सुअल असाल्ट के कारण शॉक से कोऑर्डिनेटरी अरेस्ट पाया गया है। सर एसआईटी कब तक कंप्लीट कर लेगी इसकी जांच? और इसमें बहुत जल्दी ही हम इसमें जांच करके चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश कर देंगे और स्पीडी ट्रायल का अनुरोध भी करेंगे। सर इसमें एक जो बातें जो घर वाले लगातार उनकी जो बच्ची की माँ या फिर बाकी जो घर वाले खुलकर मीडिया में आकर कह रहे हैं कि पुलिस ने गलत कार्रवाई की, तो क्या वो ऐसा कुछ लगता है कि कोई कुछ देखिए, कहने के लिए कोई भी कुछ कहे, वो स्वतंत्र हैं। हम बच्चों जो परिवारजन है उसके यहाँ रोज जाके बयान ले रहे हैं। हमारे सामने ऐसी किसी प्रकार की कोई बात उन्होंने नहीं की है। लगातार वो हमारे सहयोग कर रहे हैं, विवेचना में सहयोग कर रहे हैं। हम पर उन लोगों ने भरोसा जताया है और हम फैक्ट के आधार पर काम करते हैं। किसी के कहे सुने बातों पर या कोई क्या कह रहा है उसका जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। कही जा रही थी कि सिगरेट से जलाया गया है, तो क्या पीएम रिपोर्ट में आया है क्या? पीएम रिपोर्ट में दाग आए हैं, ऐसा स्पष्ट नहीं हो पाया है। बॉडी सर कैसे लाया गया, कार तक कब और कैसे लाया गया, इसकी कोई जानकारी? ये इसमें 2 चीजें क्लियर हो गई है। पहले वो जो जिस तरीके से गुमराह करता रहा, ऊपर छत जो उसका रूम है, इवन उसमें और भी जो विवेचना के पार्ट हैं, डीएनए के सैंपल्स हैं, वो भी मैच कराए गए हैं। सारा चीज क्लियर है। वहां से कार का एक दरवाजा खुलता है, ये लगभग सबको वहां पता है। महीने 1.5 महीना से पहले वो कार का एक दरवाजा खुलता है। इवन जो आरोपी है उसको भी पता था, उसने भी अपने पूछताछ में बताया है कि मुझे मालूम है, और ऊपर से ला करके वो नीचे कार में रख दिया, स्वीकार करना बताया है। मेमोरेंडम में सारे कथन में, मेमोरेंडम के साक्ष्य में सारे चीज आ गए हैं। सर एसिड डालने वाली बात आई थी, नहीं, वो स्पष्ट नहीं है। एसिड की बात ये उठी हुई बात है, ऐसा कोई पीएम रिपोर्ट में नहीं आया है। जो चोट के निशान है सब शरीर पे, वो उसका कॉज ऑफ डेथ तो आपने बता दिया, लेकिन जो चोट के निशान है, जो पील ऑफ हुआ था, वो गर्मी के कारण हुआ था, ऐसा स्पष्ट है उसमें। सर जिस जगह पर कार रखी हुई थी वहां आसपास सीसीटीवी जो कैमरा वहां लगा हुआ है, ये दुर्भाग्य कहिए कि वो सुबह 6 बजे बंद कर देते हैं, शाम को 6 बजे फिर से चालू करते हैं। इस कारण से वो नहीं आ पाया, नहीं तो सेम डे सारा एविडेंस आपके सामने रहता। आरोपी से पूछताछ में ये बात क्लियर हुई थी कि आरोपी से